तो आज जो है हमने कटलेट्स बनाने थे, तो आलू जो है मेरे गल गए हैं। आई होप सो। चेक किया था आपने? होप से ज़्यादा गले हैं। दिखा होप से ज़्यादा कैसे गलते हैं? अजीब हो। काफी अरसे से गल रहे हैं। काफी अरसे से, सालों से रखे हुए मैंने। हो गई है। लोला हुआ क्या है? मुझे बता क्या हुआ है? पापा तो अंदर थे पर मैं तो अंदर ये देखो मेरा बात है मगर सोचने की है। बलाज रो रहा है। नहीं रो बलाज। ना पापा ने मारा है। अच्छा हम पापा को उठा करते हैं। मिठू इतने जोर से रोता है देखो। अभी हम जा रहे हैं पापा के साथ दही लेने, ठीक है? मैं भी जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। लड़के हो आप? क्या हो आप? लड़के हो। इधर देखो आप लड़के हो। क्या हो? पहले बताओ आप क्या हो? आप लड़के हो? बोलो मैं जा रहा हूँ। हाँ जी जा रही हूँ नहीं होता। ठीक है ओके बोलो ओके बाय। मिला के रखी है देखें सारी। ये किसकी गाड़ियाँ हैं? ठीक है आपकी गाड़ियाँ हैं। ओके भाई तो हम सब जा रहे हैं दही लेने। नहीं दही लेने नहीं जा रहे। बच्चों का स्कूल में ना कश्मीर डे है थर्सडे को, तो उनकी टीचर्स का मैसेज आया हुआ है कि उनकी थीम है शीशे। अच्छा एक फनी चीज़ दिखाऊं, गाड़ी नहीं सही करवाई इस बंदे ने। वो कहा कह रहे हैं गाड़ी की हर चीज़ एक ऐसा होगा, हम रोड पे जा रहे होंगे, एक तरफ से दरवाज़ा गिरेगा, दूसरी तरफ से दरवाज़ा गिरेगा, आगे से लाइटें गिरेंगी, सब कुछ गिरेगा और हम बीच में बैठे जाएंगे सब कुछ। फिर आकाश का ख्याल आएगा। चलो खैर जो है वो इस शॉप के अंदर गए हुए थे बच्चों के ड्रेसेस देखने, पर इनके पास नहीं थे वो ड्रेसेस जो मुझे तस्वीर बनने के लिए चाहिए। उनके टीचर ने जो मुझे तस्वीर भेजी है ना, जैसा मेरा नहीं था एक ड्रेस, वो उस तरह का ड्रेस चाहिए उनको। तो एकदम वकास से जो है मैंने सूप और जलेबी मंगवाई थी अपने लिए, आ गए हैं वकास लेके। और क्या लाए हो? सूप और जलेबी। और कुछ नहीं लाए? और क्या चाहिए? और भी कुछ ले आते, चॉकलेट वॉकलेट ये वो गिराएगा सारा मुझे। भाई तो मैंने तो अपना सूप जो है वो गाड़ी में ही बैठ के पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि सूप गरम गरम ही अच्छा लगता है और मुझे अंडे वाला सूप अच्छा लगता है जिसमें उबले हुए अंडे हों। तो बलाश को भी मैं साथ साथ खिला रही थी। उसके बाद वकास जो है वो तस्वीर के लिए बर्गर लेने गए थे, तो वो बर्गर लेकर आ गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको अपने सूप की शक्ल दिखाती हूँ कि मैं अंडा खा गई हूँ, सारा थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी हम घर चलते हैं फिर वहाँ के सीन दिखाती हूँ। तो ये जो वो बर्गर है जो तस्वीर के लिए लेकर आए थे, ये उसको अच्छा लगता है, बगैर अंडे का बर्गर है ये, उसको अंडे वाला बर्गर नहीं अच्छा लगता। अंडे वाला बर्गर वाला सीन किस किस को याद है यार। उसके बाद ब्रेड लाए थे हम सैंडविच के लिए और साथ में आलू वगैरह छीलती हूँ, मैं कटलेट्स बनाती हूँ। एक चुटकी सिंदूर की और तुम क्या जानो वकास बाबू है? इससे संदूर थोड़ा लगेगा, मिर्चों से लगा दो ये पता चले। संदूर माथे पे लगाते हैं, आंखों पे नहीं लगाते, फिर भी नहीं पता चलेगा। तस्वीर बना लेना यार। क्या बात है यार। तस्वीर बनाना। ये क्या डाला? ये मैंने क्यूब्स बना कर रखे हैं पुदीने हरी मिर्ची के। बर्गर अच्छा बना? क्यों बना? तुम क्या दूस रही है? जहर खा लो। अयो सारी दुनिया आलू छीले। तो लड़कियां बोल रही है वकास भाई एक दूसरे से शादी कराओ। सही बोल रही हूँ कसम से। टॉपिक आजकल सही ट्रेंडिंग में है। टॉपिक के चक्कर में अपना घर पे बात कर लूँ। पता नहीं लोग तो अपना घर बात कर रहे हैं, शादी करा देते हैं। उल्टी बातें कर। वकास भाई बलाश को प्लीज थोड़ी देर स्टॉप करके समझाओ। खोलो। ओके भाई तो चॉपर के अंदर ना सारा मसाला जो है ना वो बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। वो प्याज हरी मिर्चें जो भी डाला हो आपने इसके अंदर, टमाटर सब तो वो मैंने डाला है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे जो है मैं कहवा बना रही हूँ, अगेन सिस्ट वाला जो कहवा था
तो मुझे लग रहा था अच्छा मुझे यहाँ था ना, इस वीडियो तक मुझे पता नहीं था कि मुझे सिस्ट नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊँगी जब मैं डॉक्टर से होके आई। तो मैंने एहतियातन जो है ना वो कहवा बना के पी लिया था, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा थी, और आपको पता है ये कहवा जो है वो उन्हीं दिन में पी सकते हैं। तो इसका तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ था कि आधे गुड़ की डली, 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी। अच्छा यहाँ पे जो है मैं मसाले डाल रही हूँ सारे उसके अंदर। मैं ना इसके अंदर हल्दी भी डालती हूँ, और उसके अलावा अदरक, लहसुन, और मतलब जो चीज़ें डलती हैं, हरा धनिया तो सभी डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं हम ना, लाल मिर्चें कम डालते हैं और हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनसे बचाती हैं, वो बनने नहीं देती हैं। तो बस सारे मसाले वगैरह डाल के जैसे सब बनाते हैं कटलेट सेम वैसे बनाऊंगी। अच्छा हम लोग कटलेट्स को अंडे से फ्राई नहीं करते, सब लोग अंडे से फ्राई करते हैं, मैं ना बेसन से फ्राई करती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी अंडे से ही करते हैं, लेकिन मुझे बेसन से अच्छा लगता है। मैंने पता नहीं किसी रेस्टोरेंट में देखा था, और फिर तब से मैं बेसन से फ्राई करती हूँ, और वकास को भी बेसन से, क्योंकि ना उससे सही क्रिस्पी बनते हैं। भाई तो उसके बाद मेरा कहवा भी रेडी हो गया था। कहवे का आप लोगों को पता है कि 2 कप पानी डालना होता है, 2 से 3 कप। जब वो खदक खदक के 1 कप रह जाता है तो फिर कहवा रेडी हो जाता है, फिर उसको आपने छान के पी लेना होता है। तो ये बर्तन से जो है वो निकल नहीं रहा था सही से, क्योंकि दूसरा वाला बर्तन था, तो मैंने मग्गा भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर खैर जैसे निकल रहा था मैंने निकाल लिया। उसके बाद ना मैंने इसमें ना ऑयल कौन सा यूज़ किया था, फ्लेक्स सीड का। आपको पता है कोई ना कोई ऑयल भी पीना होता है, ऑलिव ऑयल या फ्लेक्स सीड ऑयल, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, लेकिन पीने वाला ऑयल हो, वर्जिन जो होता है वो। तो वो मैंने लिया है, साथ में 1 चम्मच वो मैंने पिया, ऊपर से जो है वो मैंने कहवा पी लिया, क्योंकि ना मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी नलों में। मैंने इंड्रॉप 3 भी लिया था। मैंने आपको पता है जब आपको पेन होती है ना उसके लिए आप इंड्रॉप 3 भी ले लेते हो। तो मैं ऐसा करती हूँ ऑयल ऊपर से पी लेती हूँ, और उसके ऊपर जो है जल्दी से कहवा पी लेती हूँ, मिक्स करके नहीं। उसके बाद है जी ये दवाई जो मैं बता रही थी, डॉक्टर ने दी थी। इंड्रॉप 3 मुझे दिया था डॉक्टर ने कि वीक में 1 दफ़ा पीना, और ये आपके जो पीरियड्स में पेन होता है ना उसको भी ख़त्म कर देता है, वीक में 1 दफ़ा पीना होता है। और ये एक दवाई दी थी, इसके अंदर विटामिन B1 B5 की जो कमियाँ होती हैं ना वो ये आप रेगुलर ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना ये बॉडी हमारी कर लेती है डाइजेस्ट। अब यहाँ पे जो है मैं खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ। गैस बस गुजारा लाए के आ रही थी, तो पहले मैंने रोटियाँ बनाई हैं, बाद में जो है मैंने कटलेट्स फ्राई किए हैं। 3 रोटियाँ बनानी थी, फिर मैंने फ्रिज से निकाले हैं कटलेट्स, और वो फ्राई करने लगी हूँ मैंने बना के। अच्छा ये जो कटलेट्स है ना ये मैं वीक में ना 2 दफ़ा बनाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे बच्चे ना सैंडविच बड़े शौक से खा लेते हैं, और बच्चों के लिए अगर आप लोगों को स्वीट पोटैटोज़ मिल जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। पर मैं कहती हूँ यार किसी बहाने कुछ तो खाते हैं ना, चलो एटलीस्ट। तो फिर मैं कटलेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो रोटी देखें हमारी थोड़ी सी स्लो स्लो बन रही है, क्योंकि गैस आपके सामने है, एक ही तवा चल रहा था बस, यानी कि चूल्हा चल रहा था एक ही। तो फिर मैंने दूसरा चूल्हा नहीं चलाया, मैंने कहा चलो यार। लेकिन ये कि शुक्र है हमारी गैस जाती है, पर इतनी आती है कि गुजारा हो जाता है। और उसके बाद जिस दिन बारिश हो ना तो उस दिन इससे भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं बेसन के साथ कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है। बेसन के साथ कटलेट्स बड़े क्रिस्पी बनते हैं यार, सही ऐसे जैसे बाज़ार वाले होते हैं ना। इसके ऊपर ना हरा धनिया भी डलता है, पर हमारा ख़त्म हुआ था तो फिर मैंने नहीं डाला, तो वो बड़े मज़े का लगता है, ऊपर नज़र आता है ना हरा हरा सा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे कटलेट्स फ्राई होते जाते हैं तो मैं तवे के साइड पे रखती जाती हूँ उनको, उससे एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है, और फिर कटलेट्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। सही खाने में भी इतना मज़ा आता है ना, इसे जब रोटी के साथ खाओ ना, और साथ में ना ज़ीरे, पुदीने और हरी मिर्चों वाली दही हो, तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये हमारा खाना रेडी हो गया है। वकास यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे, मैंने बोला टेस्ट करके बताओ कैसे बने हुए हैं, तो वकास ने बोला यस बहुत अच्छे बने हुए। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह आ गए तो सबने खाना खा लिया था, ठीक है। उसके बाद ये है जी सुबह का टाइम, नाश्ता बनाया हमारा यहाँ पे, और ये अरमिश का पराठा बनाया मैंने छोटा सा, सब बच्चों के पराठे बन गए थे, वकास का अंडा भी बन गया था। उसके बाद हम आए हुए थे जी 3-4 जगहों पे जाना था हमने, बहुत ही ज़रूरी काम से अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी, और जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो पहले हम एक ऑफ़िस गए हैं, फिर हम दूसरे ऑफ़िस गए हैं, फिर हम तीसरे ऑफ़िस गए हैं। उसके बाद जो है मैंने अपना चेकअप करवाने भी जाना था बहरिया हॉस्पिटल। वहाँ पे ना मैंने सुना था कोई बहुत अच्छी गायनी स्पेशलिस्ट बैठती हैं, तो उनसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उनके पास भी जाना था मैंने कि मैं दिखाऊँ यार यूट्रस में सिस्ट तो नहीं दोबारा बनी हुई जो मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। तो यहाँ पे आए हुए वकास फ़ोटो स्टेट वाले से कोई स्टाम्प वगैरह बनवाने थे। और बलाज को ना मैं साथ लेके आती हूँ बच्चों के पास, घर पे जो है ना वो शमशाद होती है जो मेरी अभी सफाई वाली लगी हुई है ना, वो उसको फिर मैं बोल देती हूँ जब तक मैंने नहीं आना तो आपने घर से नहीं जाना है। तो फिर मैं उसको छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि अब बाहर सोया हुआ था और तस्वीर में स्कूल से आई थी उसी टाइम में। तो फिर यहाँ पे अब हम तीसरी जगह पर आए हुए हैं, और मैं नहीं डॉक्टर के आ गई हूँ मैं उसके बाद। हाँ नज़र आ रहा है, हम बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ गए। हमने यहाँ से अपनी स्लिप वगैरह बनवाई है, तो उन्होंने बोला आप बेसमेंट में चले जाएं, वहीं से आपका जो है अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, और वहीं से जो है आप गायनी को चेक करवा सकते हैं। वैसे बहरिया हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, नीट भी है और काफ़ी डिसिप्लिन भी है, और स्पेशली जो ये क्यूरियम लगाया हुआ है ना, मेरा बच्चा तो हो गया था बिजी भाई, वरना मुझे बड़ा तंग करना था इसने अल्ट्रासाउंड करवाते हुए। फिर मैं अंदर डॉक्टर के पास गई हूँ, चेकअप वेकअप हो गया मेरा, मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या बनाया था। फिर यहाँ पे घर आई हूँ वापस, तो वकास ने बोला चाय बना लो। फिर वकास का जो लड़का आता है ना साथ काम करवाने के लिए, वो आ गया था पैकिंग वाला, तो पैकिंग करने लग गए थे। तो फिर
फिर मैंने चाय बनाई है साथ में, फिर इन सब के लिए मैंने सैंडविच बना लिए हैं। ये कटलेट्स बचे थे रात को, मैंने बोला था ना ज़्यादा इसलिए बनाया है कि सैंडविच में यूज़ हो जाते हैं और बच्चे शौक से खा लेते हैं। अच्छा, ये जो सैंडविच मेकर मेरा है ना, ये NX का है और इसको काफ़ी साल हो गए यूज़ करते हुए, मेरा ख़राब नहीं हुआ, बल्कि मेरे हाथ से गिरा था एक दफ़ा तो पीछे से हल्का सा टूट गया था, लेकिन चल सही रहा है। तो ये मेरी चाय पड़ी हुई है, बच्चों के फीडर धोए थे वो साइड पर रखे हुए हैं और बस अब यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। ये मैंने जितनी भी ब्रेड पड़ी थी ना सारी इस्तेमाल कर ली थी। जब ये बन जाता है तो आपको पता है ना ग्रीन कलर का हो जाता है, तो हमने ये हॉस्टल में भी रखा हुआ था। जब हम लोगों को पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता था या मेस पे कुछ अच्छा बना नहीं होता था, फिर हम सैंडविच खा के गुजारा करते थे, या पेटीज सिंध यूनिवर्सिटी के मारवी हॉस्टल के। हाँ। उसके बाद ये रात का टाइम है, रात को जो है पुलाव बनाया हुआ था, तो पुलाव के साथ कटलेट्स फ्राई किए थे। वकास कह रहे थे मेरा गला अभी सही नहीं है तो मुझे रोटी बना दो। वकास को मैंने रोटी बना दी थी और गैस बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं PR पैकेजेस दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे PR पैकेजेस है, इतने सारे और मैं अनबॉक्स भी नहीं कर सकी हूँ अभी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है बच्चों के स्कूल की वजह से, क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह 8 बजे, फिर वो आते हैं बेचारे 2:30 बजे, एक्स्ट्रा क्लास उनकी, फिर जब वो आते हैं तो फिर उनको खाना वगैरह दो, घर के काम करो, फिर उसी में 4-5 बज जाते हैं। फिर कोई ना कोई व्लॉग एडिट करना या शूट करना। व्लॉग तो चलो बंदा रेगुलर रूटीन कर लेता है, मेन चैनल की जो वीडियो होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है, उसके लिए पूरा कंटेंट सोचना पड़ता है, फिर उसको बनाना पड़ता है। खैर, ये स्ट्रेटनर था, ये सैलून स्काई का स्ट्रेटनर है, ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस बहुत कम है, इसकी प्लेट्स भी सेरेमिक हैं, बालों को नहीं जलाता, बाल स्ट्रेट कर्ल्स और वेव्स भी हो जाते हैं। इसके अंदर आया हुआ था सारा मेकअप, ये भी मिस रोज की तरफ से आया हुआ था PR, इसमें भी मेकअप आया हुआ था। ये मुझे चॉपर शॉपर कटर शटर आए हुए थे। फिर ये पिंक कलर जो है मेरे पास पड़ा हुआ है। ये मैंने स्नैकर्स मंगवाए थे, बेब्सरा एक पेज है इंस्टाग्राम का उनकी तरफ से, तो इन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया था। और इसके अलावा एक कंपनी की तरफ से फेशियल भी आया हुआ है। ये पिंक कलर भी बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक कर्लर है, बड़े मज़े से आपके बालों को कर्ल करता है और सेम ब्लो ड्राई वाला वॉल्यूम देता है आपके कर्ल के अंदर, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरीके से कर्ल कर देता है, बालों को जलाता नहीं है। और ये ओरिजिनल आया हुआ है, बहुत अच्छा। मैं पेज का लिंक और उसका जो वेबसाइट का लिंक है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, जिन्होंने लेना हुआ वहाँ से ले सकते हैं। इस मसाजर के बारे में लड़कियाँ पूछ रही थी मुझसे, इसकी वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले लगाई थी। ये जो मसाजर है ना, ये रेगुलर रूटीन में भी यूज़ होता है, क्लींजिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए। इसके अलावा आप इसे मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो अपना, ये डिफरेंट कलर्स में आता है। सैलून में यूज़ होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर में और फेस मसाजर में, और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जी एक फेशियल आया हुआ था मुझे PR में, इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लेना, वहाँ पे स्टोरी अनबॉक्सिंग करती हूँ। ओके भाई, तो बारिश हो रही है आज बहुत शदीद वाली। तो भाई यहाँ पे बारिश आ रही है, ऊपर देखो टेरेस के ऊपर छत ही नहीं है। अच्छा, मैं वकास की कॉल आ रही है, वो सुन के आती हूँ ठहरे। अच्छा भाई, तो वकास की कॉल आ गई थी कहते हैं कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। मैंने बोला पर्क ले आना, सुपारी ले आना, बबल ले आना, कॉल ही काट दिए सुनने बगैर। आधी बातें सुनिए, आधी सुनी नहीं है। खैर जी, अभी हम आ गए हैं बारिश देखने बाहर, ठीक है। आपको बारिश दिखा देती हूँ मैं। बहुत बारिश उठा के जाते हुए प्लीज़ झूला अंदर रख के जाना, बारिश में जंग लग के ख़राब हो जाएगा झूला, तो साइड पकड़ के चलेंगे। आप ऊपर देखो सुराख से पानी नहीं आएगा नीचे। यार इतना अक्लमंद मियाँ है मेरा, क्या बोले बंदा। अच्छा खैर जी, कल हम गए हुए थे डॉक्टर के, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मुझे लग रहा है मुझे दोबारा सिस्ट हुई है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में आई नहीं। वो डॉक्टर बोल रही है कोई सिस्ट नहीं है, दोनों ओवरीज जो है वो बिल्कुल क्लियर है आपकी। तो मैंने बोला फिर मुझे पेन क्यों हो रही है, मुझे इतनी पेन हो रही है, इतनी पेन हो रही है, और फिर दोबारा से मेरे पीरियड्स जो हैं वो भी नॉर्मल नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपके गुर्दों की कंडीशन देख के लग रहा है कि आप पानी नहीं पीती हैं बिल्कुल भी। इतना बिजी होती हूँ कि मुझे प्यास लग रही होती है, मैं बोलती हूँ अच्छा थोड़ी देर तक पीती हूँ, और फिर मुझे भूल जाता है। और कभी कभार तो 1 गिलास पानी पीती हूँ दिन में, और कभी 1 गिलास भी नहीं पी पाती। तो लास्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा ऑपरेशन से पहले, जो कि अक्टूबर में हुआ था मेरा ऑपरेशन, 22 अक्टूबर 20 को, तो तब मेरे बिस्मिल्लाह ध्यान से, तब मेरे गुर्दों का जो साइज़ आया था ना उसमें वो 11 पॉइंट समथिंग था, और अभी जो कल हुआ है उसमें 8 पॉइंट समथिंग आया, और उसमें ना रेत के ज़र्रे भी आए हल्के हल्के से लेफ्ट वाले गुर्दे में, जहाँ मुझे दर्द हो रही थी आगे और पीछे दोनों साइड पे। तो मुझे लग रहा था मुझे लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है, तो मुझे इसलिए दर्द हो रही है, लेकिन नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहवा जिंदाबाद। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि आपने सिस्ट का इलाज कहाँ से करवाया। मुझे किसी डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली थी, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ वो दी थी जो इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन होती है, क्योंकि मुझे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया था। और वो उसके बाद जो है ना मैंने कहवा लिया था, और उस कहवे से मुझे उस मंथ पीरियड्स बहुत खुलकर आए थे, तो मुझे सिस्ट खत्म हो गई थी। मैंने कहवा दोबारा लिया है नहीं, बस उसी मंथ लिया था, और उससे पहले 1 मंथ लिया था, और मेरे ख्याल से बस उसके बाद सही हो गया मेरा। तो फिर हम वही लेडीज़ के मसले के फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि पानी आप ज़्यादा पिएँ,
उन्होंने मुझे 2 साशे लिख के दिए हैं। एक तो क्रैनबेरी है, अगेन जो ब्लेडर का इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए। दूसरा साशा जो है ना, मुझे वो दूसरी डॉक्टर है, डॉक्टर लुबना है, वो इस्लामाबाद में ही रहती हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उनका कांटेक्ट होता है, व्हाट्सएप पे, और वो काफ़ी अच्छे से मेरी बात सुन भी लेती हैं और समझ भी लेती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा साशा बताया, सोडा कुछ नाम का, मैं देख के बताऊँगी व्हाट्सएप पर क्या है। तो उन्होंने बोला वो ले, और डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि रेत के हल्के हल्के ज़र्रे, आप पानी नहीं पीती इस वजह से, क्योंकि आपके गुर्दों की कंडीशन देख के लग रहा है कि आप पानी नहीं पीती, तो आपकी जो ब्लेडर में भी जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी इशू है, वो सब इस वजह से हो रहा है कि आप पानी नहीं पी रही हैं। तो आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। तो यार सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में मेरे से पानी पिया नहीं जाता। 1 गिलास भी पानी पियो ना तो कसम से 5 दफ़ा बाथरूम के चक्कर लगते हैं, और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं बाथरूम के भी फजूल के चक्कर लगाती रहूँ, मतलब इतने घर के काम होते हैं करने वाले। तो बस ऐसा होता है कि अगर ये चीज़ें करना शुरू कर दो तो फिर मेरी हांडी रह जाती है घर में, फिर वकास बातें सुनाते हैं कि बाहर से खाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं हर तरीके से। फिर हर हफ्ते मेरे घर गेस्ट आए होते हैं, हर हफ्ते ऐसा होता है कोई ना कोई आया होता है, फिर वो मैंने 2-3 दिन ऐसा निकल जाते हैं। फिर और जो मेरे गाल ब्लैडर के जो ज़ख़म हैं, अभी भी वो ज़ख़म भी अभी तक नहीं भरे मेरे, क्योंकि मैंने डाइट नहीं सही ली, मैं कामों में लग गई, फ़ौरन से मैंने रेस्ट नहीं प्रॉपर किया। हमेशा ऐसा होता है ना, सी सेक्शन के बाद मैं रेस्ट कर पाती हूँ, ना नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ना कोई ऑपरेशन के बाद। तो मैं बता रही थी, तो वो बोल रही थी कि सर्जरी हुई है ना, तो जब जिस्म किसी ट्रॉमा से गुजरता है ना, तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि बाल जो है ना वो उस टाइम जड़ से तो निकल जाता है, लेकिन वो अटका रहता है सर के अंदर ही, तो फिर वो सीवियर हेयर फॉल होता है। तो ये इस वजह से हो रहा था आपको हेयर फॉल। लेकिन ये है कि वो बोल रही थी कि न्यू बाल निकल रहे हैं, तो फिर इसमें कोई मसला नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को बता दूं। और वो डॉक्टर मुझे ये भी बोल रही थी कि हर किसी के बाल गिर रहे हैं, साल में एक सीज़न ऐसा आता है कि किसी के गर्मियों में गिरते हैं बाल, किसी के सर्दियों में गिरते हैं। तो शायद आपके सर्दियों में गिर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो सर्जरी की वजह से गिर रहे हैं आपके बाल, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई थी। आपको पता है ना, बच्चा भी पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के 3-4 मंथ बाद बाल बहुत शदीद गिरता है। लोग बोलते हैं अच्छा बच्चा बोलने लग गया इसलिए बाल गिरा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बाल जो होता है, बॉडी जब किसी ट्रॉमा से गुजरती है, क्योंकि जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ था ना, तो मुझे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही ना पीरियड्स आ गए थे। और जब डॉक्टर से मैंने पूछा था, डॉक्टर ने बोला था कि इस वजह से हुआ है कि आपको जो बेहोश करने के लिए लगाते हैं ना, उससे जिसम को पता चलता है कि भाई कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मतलब बॉडी एक ट्रॉमा से गुजरती है ना, तो फिर जिसम रिएक्ट करेगा ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये हेयर फॉल भी बोल रही है इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है रिसेंटली, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आप इसकी टेंशन नहीं है। तो क्योंकि मुझे आप लोग भी मैसेज कर रहे थे कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सब परेशान है, जड़ों से बाल निकल रहे हैं। और एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से ना कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको कोरोना ना हुआ हो, तो कोरोना के बाद ना हार्मोनल इश्यूज़ का डिस्टर्ब होना, सिस्ट का बनना, बालों का गिरना, बॉडी में पेन, ये सब चीज़ें जो है ना वो आम है कि कोरोना के बाद और दूसरे मसले निकल रहे हैं लोगों को, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हमारे। तो खैर यार, बस ये है कि डाइट अच्छी लें। मुझे भी डॉक्टर ने बोला मटन शटन खाएं जी, कीमा शीमा, यखनी शखनी पिए। हालांकि मैं वकास के लिए प्रॉपर बनाती रही हूँ, पर खुद मैंने नहीं खाई। मैं इतनी कोई हूँ ना कि मुझे गोश्त अच्छा नहीं लगता यार। मुझे ना चिकन फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी गुजारा लायक मैं एक इतनी सी बोटी खा लूँगी, पर मुझे गोश्त नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैंने कीमा खाया था, यखनी नहीं पी थी मैंने वकास को बना के दी है। हालांकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वकास हर बच्चे के बाद जो है ना वो मुझे पूरा फ्रिज भर देते थे मटन से कि तुमने रोज़ खानी बना के। तो मम्मी से बोलती थी मुझे सूप दे दो, बोटियाँ बेशक आप सब खा लो, तो मैं खाली जूस पी लेती थी, उसका बोटी नहीं मैं खाती थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ यार, ख्याल रखना चाहिए अपना बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब जैसे माँ बाप संभाल सकते हैं ना, वैसे कोई नहीं संभाल सकता। तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करूँगी। मैंने दिखाई थी आप लोगों को, मैं उनके लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वेदर कैसा हुआ है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।